लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है ये आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। बहुत ही पेशेंस के साथ एक एक क्वेश्चन को समझना है। जैसे बोला कि x के किस मान के लिए 7 अंकी संख्या यह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यार ये बताओ, अभी मैंने बताया 4 है, 6 है, 3 है, 9 और 3 और ये x है और क्या है 8 है। किससे डिवाइड है? 11 से डिवाइड है। अगर ये 11 से डिवाइड है तो पूछा यार x का मान क्या संभव होगा। तो यार अभी बताया हूं मैं 11 के लिए क्या होता है। 11 का नियम तो यार सबसे बढ़िया बताया हूं, ABCD सबसे बढ़िया है ना। 1000 A प्लस 100 B सबसे बढ़िया, तो आपको यही समझ में आया होगा रिमाइंडर थ्योरम से। यहां से क्या बचा? A बचा, यहां क्या बचा? B बचा, यहां क्या बचा तुम्हारा? 11 से काटोगे यहां पे तो 10C है, तो क्या बचेगा? प्लस C जोड़ दो, प्लस C क्या कर दो? जोड़ो 11C, तो क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C और प्लस क्या हो जाएगा? D। किससे कट जाएगा? 11 से। इसको तोड़ दो इसको। तो सभी का अभी क्या बताया था? अभी बताया था 11 वाले में क्या बताया था, ध्यान समझो जरा, क्या बताया था अभी इसमें हमने बताया था 11 से काटना है, तो इसको क्या बोलोगे? 1000 A और प्लस कितना? 100 B प्लस कितना? 10C और प्लस कितना? D और 11 से काटना है। तो यहाँ पे एक A जोड़ोगे तो कट जाएगा, तो एक घटा दो, ये हो गया। यहाँ पे क्या करना होगा? इसमें एक C क्या करना है? एक जोड़ना है तो एक घटा दो, ये हो गया। बात समझ गए? और यहाँ पे B बचेगा, यहाँ पे D बचेगा। 2 प्लस है 2 माइनस है, तो B प्लस D माइनस A प्लस C, यही मैंने आपको समझाया था अभी। तो देखो, तो अब ज़्यादा होंगे, मान लो A B C D E F G H ऐसे दिया है, तो क्या करोगे? फिर ये ऐसे ऐसे लेना है, इनका जोड़ और ये वाले, तभी रूल बन गया इवन प्लेस और ऑड प्लेस। क्या बन गया? इवन प्लेस और ऑड प्लेस, इस सम स्थान और विषम स्थान। अब देखो 4 3 7, 7 3 10, 10 8 18, ये तो 18 हो गया। अब देखो यहाँ 9 6 15, 15 प्लस x। अब 15 प्लस x हमने कहा था इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। अब देखो यार ध्यान समझो, यहाँ क्या बना था? b प्लस d, अगर हम बराबर कर दें इसको 0 के तो क्या बनेगा? a प्लस c, इसका सम इसके बराबर होना चाहिए, यही बनेगा। तो यहाँ देखो इसका सम इसके क्या होना चाहिए? बराबर। तो x का मान क्या रख दें? x का मान रख दें 3। तो क्या आंसर आया? x बराबर 3। क्या आंसर आया? x बराबर 3। अब देखो पूरा ये आंसर आ गया। तो यही कर सकते थे, देखो 4 3 7, 7 3 10, 10 8 18, ये लिखा मैंने 18। ये देखो 9 6 15, 15 प्लस x, तो 15 प्लस x। अब क्या रखें x का मान कि 18 के बराबर हो जाए? तो x का मान रखें 3। क्लियर? ऐसे पेपर में सॉल्व करना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। रूल दिमाग में रखो, रूल जो है कहां रखो? दिमाग में रखो, पेपर में अप्लाई करो सिर्फ। जैसे दूसरा देखो क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन अप्लाई करना है। यदि 11 अंकों की संख्या ये दी है और 72 से डिवाइड है, बहुत ध्यान समझना। देखिए लिखा है 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 और y, एक नंबर है और हमें देखना है किससे? हमें देखना है 72 से। अब देखो इतना बड़ा नंबर है 72, आपको लगेगा यार ये 72 तो बहुत बड़ा नंबर है, इससे तो पहाड़ा भी नहीं याद है 72 का। तो कुछ नहीं करना है, आपको 72 को ब्रेक कर लेना है। ऐसे ब्रेक करना है जो आपके दिमाग में रूल भरे हुए हैं। अभी जो मैंने रूल आपको सिखाए हैं वो सब रूल क्या है? दिमाग में आपके सेव हो गए हैं, रूल सेव हो गए। कैसे बनता है ये सेव हुआ है, ये कोई मैटर नहीं करता है। वो देखो मैं भी बीच में कैलकुलेशन में दिक्कत हो जा रही थी, बनाने में दिक्कत हो जा रही थी, क्योंकि वैदिक मैथ में रिसर्च हुआ है, पूरी रिसर्च है मैथ। ये वैदिक मैथ ही तो मेन मैथ है जो पूरे सब रिसर्च करके बनाया गया है। तो रिसर्च करना में समय लगता है, मान लो उसको कैसे लिखा गया, कैसे किया गया, वो भी हम तो रिसर्च कर नहीं रहे हैं, वो पहले से रिसर्च हो चुका है। तो बच्चों एक ध्यान रखो, रूल दिमाग में बैठा लिया करो। रूल जितने बच्चे दिमाग में बैठाओगे उतनी जल्दी आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। अब 72 देखो क्या होता है? 8 गुणे 9 होता है। रूल पहला आपके दिमाग में क्या था? 8 के लिए क्या बताया था कि तीनों संख्याएं आखिरी की कटना चाहिए। तो 8 का टेबल पढ़ो, 8 है 64, कितना बचा? 3, 64 भी कह सकते हो 3। तो y का मान कितना हो गया? 2, तो कट जाएगा पूरा पूरा। अब देखो फटाफट 9 के लिए क्या बताया था? 9 के लिए बताया था सम। 9 के लिए मान लो कभी भूलने लग जाना तो देखो इसको बोलते हैं 9 के लिए चेक करना है,
तो 9 क्या क्या बनाओगे, इसको 1000A कहोगे, इसको आपको कहोगे 100B कहोगे, इसको आपको 10C कहोगे, इसको D। सबसे बढ़िया रूल यही था, यहाँ काटा तो यहाँ A बचा, यहाँ काटा तो यहाँ B बचा, यहाँ काटा तो यहाँ C बचा, तो पूरा क्या बचा, A प्लस B प्लस C प्लस D बचा। यही बताया था मैं पूरा। अब देखो 6 5 11, 11 7 18, 18 8 18 8 26, 26 4 30, 3 33, 33 2 33 2 35, बात समझ गए। 35 और 6 कितना होता है 41, 41 और 7 48 2 50, काटना 9 से 50, 9 6 54, कितना हो गया 4। और पूछा है 4 पंचे 20 और 8 दूनी 16, कितना 36 का कितना होता है 6। आई बात समझ में। तो ये पूरा रूल हो गया। अब आपको एग्जाम में इसको लगाना था, अगर मान लो एग्जाम में आपको इसको सॉल्व करना था तो वहीं करना था। कैसे, यहीं पर देखो 72 से बोला ये तोड़ दो 8 इंटू 9, है ना, 8 इंटू 9, तुरंत ही इसको देखो डिवाइड करो, 8 है 64 और 3 y के बराबर 2 हो गया। 9 बोला है तुरंत ही 6, बस जोड़ना बहुत तेज से है। अब देखो 9 से बोला है तो ये 6 5 11, 11 7 कितना हो गया 6 5 11, 11 7 कितना हो गया 18, कट गया 9 से, आगे नहीं ले चलेंगे। 8 4 12, 12 3 12 3 15, 15 2 17 और 17 6 23 और 23 7 30, 30 2 32, बात समझ गए 32। अब x का मान क्या लेंगे 9 कितना होता है 32 हो गया। x जोड़ना है तो मान लो कितना 9 से पहाड़ा पढ़ना है। फिर से देखो यहाँ पे मान लो क्या लिखा था 6 6 5 11 और 11 7 कितना हुआ 18, ये तो कट गया 9 से, है ना। अब देखो यहाँ ये हटा दो, अब बचा तुम्हारा 8। अभी x का मान चाहिए तो 8 4 12 और y बराबर 2 आ चुका है, तो 8 4 12, 12 13 14 और 14 3 17, 17 2 19, 19 6 25 और 25 और 7 कितना होता है 32, है ना। अब हमें x का मान 9 तो 27 और 9 चौक 36, तो कितना लेंगे 4 ले लो। यहाँ पे 36 क्या होगा 9 से कट जाएगा, तो जैसे रखा है 4 पंचे 20, 8 दूनी 16, कितना हो गया 36 और 36 कितना आंसर हुआ 6। आई बात समझ में। तो एग्जाम में आपको पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है, जो कट जाए 9 से उसको हटा दो या पूरा जोड़ लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो फटाफट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ये 10 अंक की संख्या ये दी है और 72 से फिर बोला है। अब मैं फटाफट इसको लगा रहा हूँ, आप लोग भी लगाते रहो साथ पे। y 1749x किससे देखना है बताओ जल्दी से, इसको देखना है 72 से। अब 72 को ब्रेक कर दो, कैसे ब्रेक कर दो 8 इंटू 9 में। 8 से देखो काटो तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, एक बचा 8 दूनी 16, x बराबर कितना हो गया 6 हो गया, तो x का मान आ गया 6। अब देखो जल्दी से क्या है 9 का देखना, जोड़ देखना है, तो 5 4 9 है तो कट ही गया पूरा, 3 2 5 5 1 6, 3 या ये भी कट गया तो 7 2 9, ये भी हट गया 7 2 9, बचा 3 4 3, ये भी 9 कट गया, फिर देखो कितना बचा 4 3 7 7 और x का मान क्या ले लें हाई या 6, तो 4 3 या 6 3 9, ये भी हट गया, बचा कितना 4, कितना जोड़ दें 5, तो कट जाएगा 9 से। तो ऐसे काट दिया करो, तो वही कितना आ गया 5। अब देखो 5 25 माइनस यहाँ कितना आया तुम्हारा 4, 4 6 24, कितना आया तुम्हारा। अब देखो यहाँ शायद थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा देखो ध्यान से फिर समझो, मैं बड़ा नंबर लिख ले रहा हूँ 5 4 3 2, हो सकता है कोई नंबर एक छूट गया हो, 2 y 1749। आप भी पेपर में जल्दबाजी मत करना, भले ही 1 सेकंड ज़्यादा लग जाए, ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। 8 इंटू 9, यहाँ देखो 8 पे 8 संग 48 1, तो x का मान क्या ले लें 6 ले लें, तो x हो गया 6। अच्छा x इधर रखना था, 6 पंचे 30 सही तो था, हम इधर रख दिए थे 6 पंचे 30 और 4 पंचे 20, है ना, आ तो गया था 10, मान गड़बड़ रख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। तो x 6 हो गया। अब देखो जल्दी से मैं y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे तुरंत देखो ध्यान से, 9 कट गया पूरा पूरा, ठीक। अब ये 6 ये वाला और ये ना कट गया पूरा पूरा, ठीक। ये 7 ये कट गया 9 से पूरा पूरा। अब देखो ये 9 कट गया पूरा पूरा। अब कितना बचा यहाँ 4 1 5, तो कितना ले लें y बराबर 4। अब यहाँ कितना है 4 1 5, बात समझ गए। फिर से देखो
हो सकता है आपको समझ में ना आया हो मैं क्या कह रहा हूँ। आप क्या करो, ये तो निकल गया ना 6, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 8 वाला चेक हो गया, अब 9 का चेक करना था। 9 में क्या होता है, 9 में सम कटना चाहिए 9 से, होता है। अब देखो ये 5 4 9 कट गया पूरा पूरा, क्लियर। अब ये 6 है यहाँ, और यहाँ पर ये 3 है, तो ये 3 6 3 9 ये भी कट गया पूरा पूरा, यहाँ से कोई मतलब नहीं। ये 7 और 2 भी कट गया, 7 2 9 हो गया, ठीक। और ये 9 ऑलरेडी कट गया, तो 4 ये है, 4 1 5 है। तो y का मान चाहिए तो कितना हो जाएगा, 4 रख दोगे तो ये कट जाएगा। 4 1 5 क्या रखे 4, तो y बराबर कितना आ गया 4। अब देखो x बराबर 6, तो 6 पंचे 30 माइनस 4 चक्कू 16, कितना आंसर आया 14 आंसर आएगा। कितना आएगा 14, ये आंसर आएगा, ये नहीं आएगा। कितना आएगा 14 आएगा। तो इसमें x बराबर 6 होगा और y बराबर कितना होगा, जैसे मैंने काट दिया फटाफट या पूरा जोड़ लो तब भी हो जाएगा, बस 4 जोड़ने पर 9 से कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, इसमें और तेज स्पीड आ जाएगी तुम्हारी। 9 8 5 x 3 6 7 8 और y। अब सामने मेरे होते क्लास में तो और ज़बरदस्त मज़ा आता आपको पढ़ने में, लेकिन तब भी आपको समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे तुरंत ही 8 गुणे 9 में, ठीक, पहला काम। अब तुरंत ही क्या करेंगे, 8 से इसको काटेंगे, पहले फटाफट देखेंगे। तो 8 से पहाड़ा पढ़ो, 8 9 72, कितना बचा 6, यहाँ सही पहाड़ा पढ़ना बिल्कुल। 8 9 72, कितना बचा 6। अब y का मान क्या ले लें 4। अब हमें 9 से चेक करना, ये तो कैंसिल हो गया भैया, ये 5 और ये 4 जोड़ेंगे, 5 4 9, ये भी 6 3 9 ये भी हट गया, बात समझ गए। अब ये तुम्हारा 8 है, तो 8 7 15, 8 7 15 और 15 और 8 कितना होता है, 15 8 होता है 23। क्या जोड़ दें इसमें, 9 से कट जाएगा, तो 9 तो 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, क्लियर। तो y बराबर कितना आया, ये भी 4 आया, x भी कितना आया 4 आया, तो 4 चौको कितना हो गया 16, 4 से कितना हो गया 12, कितना डिफरेंस आया 4। ये आंसर हो गया एग्जैक्ट, ठीक। अब तो समझ में आ गया होगा, कंफर्म आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो फटाफट क्या कह रहा है। कह रहा कि एक 8 अंकी संख्या, इस बार 88 से बोला है, बढ़िया सवाल है। देखो ध्यान से, 2074 x4 y2, और किससे बोला है, बोला है 88 से। तो क्या करेंगे हम लोग, 88 के फैक्टर कर देंगे, कौन कौन से, 8 और 11। जो आपके दिमाग में अभी तक रूल्स भराए गए हैं, जो आपको सिखाए गए हैं, उन्हीं को दिमाग में प्रोसेस करके इसको तोड़ना है। यानी 22 गुणे 4 में तोड़ दिया, 8 और 11 में जो रूल आपको बताए गए हैं उसी में तोड़ना है। अब इसको 8 से देखो, 8 से देखा तुमने, तो 8 से जब भाग करोगे तो 8 से देखोगे तो y अगर तुम यहाँ रख दोगे 0, तो 0 रखोगे तो 8 पंचे 40 कटेगा नहीं, 1 रखोगे तो 8 पंचे 40 12 कटेगा नहीं, 2 रखोगे तो 8 पंचे 40 2 22 कटेगा नहीं, 3 रखोगे तो कट जाएगा। y का मान क्या रखोगे 3, तो 3 रखते ही 43 हो जाएगा, 8 पंचे 40 43 बन जाएगा ना, तो 3 बचेगा 32, कट जाएगा 8 चौक 32। अब देखो हमें कितना 11 से बोला, 11 में क्या रूल होता है, इवन प्लेस वैल्यू ऑड प्लेस वैल्यू, वो ध्यान समझना। तो यहाँ हो गया 3 तुम्हारा। अब देखो यहाँ से लेके चलो, 7 2 9, 9 प्लस x और ये प्लस 3, क्लियर। तो कितना हो गया 7 2 9, 9 3 कितना हो गया 9 3 12, 12 प्लस x। ये लेके देखो, इसको देखो क्या लिखेंगे, 0 प्लस 4 4 4 4 8 8 2 10, ये हो गया 10। अब बताओ, अब x का मान तुम रखते चले जाओगे तो क्या कभी ये 11 से कटेगा। 11 से कटने के लिए क्या होता है, डिफरेंस कटना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए या तो 11 से या तो 0 होना चाहिए अंतर। डिफरेंस है तो 11 से कटना चाहिए या 0 होना चाहिए, 0 डिफरेंस तो यहाँ बनेगा नहीं भैया। तो हम क्या करेंगे, x बराबर कितना ले लें कि 11 से कट जाए, तो 11 का पहाड़ा क्या होता है, 11 दूनी 22 होता है, 11 दूनी 22 होता है। तो 22 करने के लिए बताओ, 22 में 10 गया कितना, 22 करना है, डिफरेंस है 11 करना है, जो भी करना है डिफरेंस। अगर 11 करना है तो 11 10 कितना होता है, 11 10 होता है तुम्हारा 21। तो 12 में क्या जोड़ें कि 21 हो जाए, 9 जोड़ें। अगर हम 12 प्लस 9 कितना हुआ, 12 प्लस 9 हुआ 21, 21 में 10 गया 11 से कट जाएगा। तो यहाँ x बराबर कितना रखेंगे 9। देखो तो 9 चौक कितना हो गया 36, प्लस y कितना 3 3 3 कितना हो गया 9, और 36 9 कितना हो गया 45। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझे यहाँ वाला, दोबारा समझ लो।
मैंने कहा 12 प्लस एक्स एक बन रहा है और दूसरा बन रहा है इधर 10 बन रहा है। डिफरेंस होना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल। अगर हम इसमें घटाते भी हैं, चलो इसमें घटा दे रहे हैं, चलो और बराबर 0 कर दे रहे हैं, तो यहाँ क्या बनेगा देखो, 12 में 10 गया, कितना बचा 2। ये पूरा सॉल्व कर लो तो 2x माइनस 2 बराबर कितना 0। तो x का मान क्या रखोगे कि यहाँ पे जो है तुम्हारा 0 हो जाए, तो x बराबर तुम क्या रखोगे बताओ। तो यहाँ 0 तो होगा नहीं, अगर 2 रखते हैं तो 12 से 14 कभी नहीं होगा, तो यहाँ से घटा के 0 करना है इसका डिफरेंस। बात समझ गए। तो अब यहाँ x बराबर कितना लिया गया और 11 का मल्टीपल या तो x बराबर हमने जैसे ही 9 लिया तो 12 और 9 कितना हुआ 21, 21 में 10 गया 11 और 11 11 से क्या हो गया पूरा पूरा कट जाएगा। आई बात समझ में। तो ये सोल्यूशन हो गया। अब जो है इसमें आप एक क्वेश्चन समझ गए होंगे सभी, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे का सवाल। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छे से सवाल है, फटाफट देख लो, जल्दी से समझ लो। कह रहा कि ये 10 अंक की संख्या है ये, और 88 से ही बोला है। तो सेम सवाल है, 2 0 9 4 x 8 4 3 y और 2 इतना दिया है, और आपसे कहा है कि बताओ भैया ये जो है 10 88 से बोला है। किससे बोला है 88 से बोला है। अगर वो 88 से बोला है तो 88 से अगर बोला है तो उसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझो। किससे बोला है 88 से बोला। अब 88 का टेबल तो किसी को आता नहीं है, तो क्या करेंगे इसको तोड़ देंगे 8 गुणे 11 में। अब देखो बोला x के सबसे बड़े मान के लिए। ये क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं जब ऐसे क्वेश्चन दे देता है x के सबसे बड़े मान, x के सबसे छोटे मान, तब के लिए आपका दिमाग चकरा जाएगा। अब देखो कोई बात नहीं, पहले y का मान निकाल लो। तो y का मान के लिए आपको टेबल से 8 से भाग करना होगा। तो 8 का मान देखो यहाँ क्या रखोगे y का मान। अगर y का मान हम 0 लेते हैं तो कोई मतलब नहीं, यहाँ 3 लेते हैं तो 8 चौक 32, 1 बचेगा। 4 लेते हैं, 5 लेते हैं अगर y का मान, अगर y का मान 5 लेते हैं तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 कट जाएगा पूरा पूरा, 5 पे कट जाएगा। तो y का मान 5 क्या हो गया फिक्स हो गया। मान लो y का मान 5 क्या हो गया फिक्स हो गया। अच्छा 0 लेते हैं तो 8 तुक 24, अगर 0 लेते हैं तो 8 तुक 24 और बचा कितना तुम्हारा 6, 62 नहीं कटेगा। 1 लेते हैं तो अगर 1 लेते हैं y का मान तो 8 तुक 24 कितना बचेगा 7 बचेगा। तो y बराबर 1 पर भी सेटिस्फाई है। देखो तो ये y के 2 मान संभव होंगे, एक तो ये 1 पे भी लग जाएगा और ये 5 पर भी आ जाएगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, इसमें मैं 2 वैल्यू क्यों लिया हूं अभी समझ जाओगे। मैं एक साथ 2 वैल्यू क्यों लिया हूं। पेपर में यही लोग फंस जाते हैं, कभी 5 लेके लगाते हैं, उलझ जाते हैं, फिर नहीं आंसर आता है, फिर कहते हैं अरे यार छोड़ो सवाल, चलो आगे बढ़ा जाए, है ना। ये नहीं करना है, वहीं तुरंत सोच लेना है। 1 पे भी हो सकता है और 5 पे भी हो सकता है, ठीक। अब देखो आते हैं 11 वाली कंडीशन पे। तो 11 पे आते हैं तो देखो 9 2 11, 11 प्लस एक्स, 11 4 15, 15 ये प्लस वाई। अब देखो 9 2 11, 11 4 15, मतलब 15 प्लस एक्स और प्लस वाई। एक तो स्टेटमेंट ये बना, दूसरा क्या बनेगा देखो 0 प्लस 4, ठीक 4 हो गया, 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17, एक बन गया 17। अब देखो हमें x का सबसे बड़ा मान लेना है और हमें 11 से काटना है। अगर हमने y का मान यहाँ 1 ले लिया तो हो जाएगा 15 1 16, 15 1 16, यहाँ कितना है 17। तो हमें x का मान भी क्या लेना होगा, यहाँ पे जैसे 16 प्लस एक्स हो गया। अगर हमें यहाँ देखो 16 प्लस एक्स, क्योंकि 15 वाई का मान अगर 1 लेते हैं तो 16 हो गया, 15 1 16, 16 प्लस एक्स और इधर कितना है 17 है। हमें 11 से काटने के लिए इसका डिफरेंस 0 करना है, इन दोनों को आपस में बराबर करना है। तो x भी हम 1 ले सकते हैं, x भी हम 1 ले सकते हैं, लेकिन x का हमें सबसे बड़ा मान लेना है। x का हमें सबसे बड़ा मान लेना है। अगर हम x का सबसे बड़ा मान लेना है तो y बराबर कितना लेना पड़ेगा, फिर 1 नहीं कितना लेंगे 5 लेंगे। यहाँ y बराबर कितना लेंगे 5, तो 15 प्लस एक्स प्लस 5 और यह कितना है 17 है। तो 15 5 कितना हो गया 20। अब 20 प्लस एक्स और यह कितना है 17। अब हमें इसका डिफरेंस हमें 11 करना है, तो 11 करना है, 17 में 11 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 28 हो गया। हमें इसको 28 बनाना है तो x कितना लेंगे 8 ले लेंगे। कितना ले लेंगे 8। ये x का अधिकतम मान है,
x का न्यूनतम मान 1 पर आंसर नहीं जाएगा, इसलिए हमें x का सबसे बड़ा संभावित मान लेना है। तो ये कंडीशन y की आपको 2 लेनी पड़ेंगी एक साथ, पेपर में दोनों साथ लेके चलना, नहीं तो जैसे आप देखा होगा सेटिंग अरेंजमेंट होता है रीजनिंग में कि राम 5वें स्थान पर है, दाएं पर वो है, तो देखो जब इसको सेटिंग अरेंजमेंट कराते हैं तो सर क्या सिखाते हैं कि आप 2 कंडीशन लेके चलना रीजनिंग में, बैठाने वाली कंडीशन, ये इसके बाएं है वो, मतलब 2 कंडीशन लेके जो बच्चा चलता है उसका एक सही हो जाता है। यही ट्रिक सभी मास्टर बताते हैं रीजनिंग के। वैसे यहाँ देखो y के यहाँ 2 मान तुरंत लेके चलना, एक सेटिस्फाई ना करे दूसरा वहीं पर रख देना, ठीक। चलो अब कितना आंसर आएगा देखो, तो x का मान कितना लिया मैंने 8, तो 8 पंचे 40 और माइनस y का मान कितना लिया 5, तो 7 बचे कितना 35, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 7 देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि एक 10 अंकी संख्या ये है मान लो, और 72 से या तो यार कर लोगे, 72 वाला भी सेम सवाल आ गया, आसान आ गया, 72 वाला सभी बच्चे कर लेंगे। अब इसको हमें नहीं लगाना चाहिए लेकिन तब भी लगाएंगे भाई। 72, तो इसके लिए आपको 72 अगर देखना है तो 72 के 2 फैक्टर करने हैं। कितने फैक्टर करने हैं? 2 करने हैं, 8 और 9। तो 8 से देखोगे तो 8 से, लेकिन यहाँ अरे बढ़िया सवाल है, क्या बोला है y के सबसे बड़े मान के लिए। गजब का सवाल है, y के सबसे बड़े मान के लिए। तो 8 के यहाँ पे 8 से डिवाइड करोगे तो x के आपको 2 मान लेके चलने पड़ेंगे साथ में। तो देखो अगर हम 8 से देखें तो x का मान अगर हम लेते हैं 1, तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64। अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो यहाँ पे 8 अठाई 64 बचा तुम्हारा, अगर 1 71 हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा 7 72 कट जाएगा। दूसरा लेते हैं 5, तो 75 होगा, 75 होगा तो 8 9 72 कट जाएगा। तो 1 और 5 यहाँ भी होंगे संभावित मान। अब आता है 9, 9 के लिए जोड़ होना चाहिए, देखो जल्दी से समझो। तो 9 ये तो कट जाएगा यार, है ना, 9 से कोई मतलब नहीं, ये भी 9 कट गया तुम्हारा, है ना। अब तुम्हारा ये 2 और ये 7 2 9 ये भी कट गया तुम्हारा, ठीक। अब तुम्हारा बचा कितना 8, ये बचा 8 8 3, ये 8 और 8 3 कितना 11, और 11 5 कितना 16, और 16 और 7 कितना होता है, 16 7 होता है तुम्हारा, 16 और 7 होता है 23। तो 23 प्लस y बाई 9। अब देखो हमने भी x का मान रखा नहीं था यहाँ, ठीक, अभी x लेना है साथ में, प्लस x, y का मान लेना है। अब मान लो हमने प्लस x किया, अब प्लस x भी लिया, देखो चलो ये बचा है। अब यहाँ 9 का और पारा पढ़ लो, 9 दूनी 18, 18 5 23 होता है, तो बचा कितना, और काट दो तो 5 बचेगा। तो लिखोगे 5 प्लस x प्लस y और बाई 9 लेना है। अब देखो अगर हमने y का मान ले लिया, x का मान ले लिया 1, तो इसको 1 ले लिया, तो 5 1 6, तो y कितना लेना पड़ेगा 3। y का सबसे बड़ा मान लेना है, तो 1 पर तो y 3 आ रहा है, 5 पर देखो जब इसको 5 लिया तो 5 5 कितना हो गया 10, 10 हो गया। 9 की टेबल पढ़ो, 9 दूनी 18, तो y कितना हो गया 8। मैं पेन चेंज करूं तब समझ में आएगा। जब हमने यहाँ पे x बराबर लिया 5, जब x लिया 5 तो y लिया गया, तो y आ गया 8। हमें लेना है y का सबसे बड़ा मान, तो क्या y 3 सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। रख के देख लो ना, यहाँ पे x बराबर 3, x 1 रख के देखो, 3 एक कम 3, और माइनस y कितना 3, 0 ऑप्शन है नहीं है, तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा तुम्हें ढूंढे। तो अब तुम्हारा x बराबर तुम्हें 5 लेना है, तो y बराबर लेना है 8, ये एक सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ पे तो 5 तियाँ 15 में 8 गया 7, ये देखो आंसर मिला नहीं मिला। तो 2 कंडीशन लेके चलनी है x की, जब यहाँ बोले, जब सबसे बड़ा मान पूछ ले, यही क्वेश्चन हिला देता है एग्जाम में, है ना, पूरा जो है दिमाग का दही करता है, आपको बहुत वहाँ सोचना पड़ेगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो फटाफट क्या कर रहा है। सब 4 अंकी संख्या है, 4 अंकी संख्या है जो 12, ये यार बहुत अच्छा सवाल होता है, एग्जाम्पल से कर लोगे। अब देखो यहाँ क्या है, इसके फैक्टर 4 इंटू 7 है, इसके फैक्टर क्या है 3 इंटू 7 हैं, इसके फैक्टर क्या है 3 इंटू 6 3 18 कह सकते हो, इसके 4 तियाँ। अब देखो 4 के लिए क्या बताया था, अंतिम 2 नंबर 4 से कटने चाहिए, इसमें नहीं कट रहा है और इसमें कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, इसमें भी कट रहा है। अब बोला है देखो
3 से देख लो, 3 से क्या होता है, 3 से क्या होता है, सम कटना चाहिए। तो सम देखो 9 2, ये 3 से तो कट जाएगा 9, अब 8 2 10 और 10 18 ये कट जाएगा। ये देखो 9 8 9 कट जाएगा, 8 2 10 10 18 ये भी कट जाएगा। ये देखो 2 कट गया, ये नहीं कटेगा, 9 9 कट गया लेकिन 28 नहीं कटेगा। ठीक, तो 2 ऑप्शन तो हट गए। अब इस 2 में चेक कर लो, तो 7 से देखो कौन सी संख्या कट रही है, तो 7 कम 7, 2 कितना बचा 22, 21 1 18, 7 दूनी 14 और 4 ये नहीं कट रहा, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका होता है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो आपको 999 लेना है और आपको 12 18 21 और 28 का बच्चों क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले करके आप इसको एलसीएम से भाग करना और जो शेष बचे वो इसमें माइनस कर देना, जो शेष बचे माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा ये सेम। इसका एलसीएम लोगे और उसको एलसीएम से डिवाइड करना, इसको पहाड़ा पढ़ना, जो शेष बचे या ऐसे ना भाग कर पाना तो ऐसे लिख करके भाग कर लेना, यहाँ एलसीएम ले लेना और भाग करना, यहाँ जो बचे आखिरी में उसको उठा के यहाँ माइनस कर देना। क्लियर, बाकी ऑप्शन से भी कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग बात करते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। देखो मैंने शुरू में कहा था, एक याद होगा आपको, XYZ सबसे पहले समझाया था जब स्थानीय मान लेके चले थे हमने कहा था कि इसमें आप क्या करते हो, XYZ इंटू 1 लेते हो और साथ में XYZ इंटू 1000 लेते हैं। 1000 क्यों, इसको लेंगे तो आगे 3 नंबर हैं तो 3 जीरो हो जाएंगे। XYZ जब कॉमन लेते हैं तो ये 1001 बनता है, 1001 है ना। इसके फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर करते हैं 9 11 और 13 बनते हैं। इसको रूल को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो अच्छे से। जैसे ही क्वेश्चन आएगा इस तरह कोई नंबर है और कहता है इससे डिवाइड है, पूर्णतया विभाज्य है, तो इसका मान क्या होगा, समझ जाना कि 479 अगर है तो आगे भी 479 होगा, तभी ये आपका सभी से कटेगा, 7 से 11 से और 13 से, ये तभी सबसे कटेगा। इसका मतलब ये हुआ x बराबर हो गया 4, y बराबर हो गया 7 और z बराबर बेटा हो गया 9। रख के देखो x प्लस वाई, 7 4 11, 11 बटा 9, कोई ऑप्शन है नहीं है, क्या हो जाएगा, नन। ठीक, सबको समझ में आ गया होगा 7 11 13 से। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत बढ़िया सवाल है 11 सवाल, बहुत वास्तव में बहुत अच्छा है। 5 3 5 और AB ये दिया हुआ है और कह रहा है कि 3 7 और 11 से डिवाइड है। अब देखो 9 11 13 नहीं है, ध्यान रखना, देखो 9 11 13 अलग चीज है, 9 11 और 13 ये रिपीट पे डिपेंड करता है। किस पर, 3 संख्याएं अगर रिपीट हो रही हैं, पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे ABC है, बात समझ गए, ABC और ABC रिपीट हो रहे हैं अगर, तो डिवाइड हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई, अगर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन लिखा क्या है, लिखा है 3 7 11। अब यार ये बताओ, यहाँ पर ये नंबर है। अब ये बहुत अच्छा सवाल है और ये SSC मेंस का सवाल है। कहाँ का है, SSC मेंस का सवाल है, लेकिन कहीं भी आ सकता है। ठीक, अब देखो इसका मान पूछा है, कोई बात नहीं। अब समझना, एक नियम और बता रहे हैं, जैसे लिखा है ABC और DEF कोई संख्या है, वो ध्यान समझना। तो अगर हमें चेक करना है 7 से, चेक करना है 11 से, चेक करना है 13 से, या ऐसो ऑन और चेक करना है, तो सदैव ध्यान रखना इनका जो डिफरेंस होता है ABC तथा DEF का जो अंतर होता है, अंतर सदैव क्या होता है, अंतर यदि ABC तथा DEF का अंतर 13 से डिवाइड है या 11 से डिवाइड है या 7 से डिवाइड है, तो अगर अंतर डिवाइड है 11 से 7 से 13 से, इन सब से अगर डिवाइड हो रहा है, डिफरेंस डिवाइड हो रहा है, अगर डिफरेंस डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। क्या बोला मैंने, कि अगर कोई नंबर है ABCDEF, अगर नहीं है तो उनको बना लेंगे, बढ़ा लेंगे, 3 3 के पेयर बनाना है। कितने पेयर बनाना, 3 3 के पेयर, 3 3 के पेयर बनाना है। और किधर से, राइट, लेफ्ट टू राइट लेना है।
लेफ्ट टू राइट, किधर से, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। ऐसा क्यों लिखा मैंने, दाएं से बाएं क्यों नहीं, क्योंकि दाएं में जीरो बढ़ा दोगे तो उसका मान बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, और पहले जीरो लगा दोगे तो उससे कोई मान चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं पूरे क्वेश्चन की। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5 3 5 AB। तो इधर से जोड़ा बनाओगे पूरा, तो जोड़ा बनाओ, देखो ये बना, तो जीरो किधर लगाओगे, जीरो इधर लगाओगे, 3 3 कंप्लीट कर दिया मैंने, जीरो कभी इधर मत लगा देना। अब देखो तो क्या करेंगे, बड़ा कौन है, बड़ा, इसमें कौन बड़ा है, तो अंतर मतलब होता है, अंतर कब लेते हैं, जब जो बड़ा होता है उसमें छोटा माइनस करते हैं, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, तो 5AB में से 053 माइनस करेंगे, तो ये बताओ यहां क्या बचेगा, यहां 5, और यहां के 2 नंबर हमें पता नहीं है, बहुत ध्यान समझना। हमें चेक करना है 3 से, 7 से और 11 से। ये बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, इसका गुणा भी कर सकते हो, 11 7 77, 77 भी ले सकते हो, 77 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, या इसका 3 का मल्टीप्लाई करके और चेक कर सकते हो, लेकिन आप 3 का नहीं, अभी 7 और 11 का देख लो, 7 और 11 का, तो इनका गुणा भी चेक कर सकते हो। तो 77 को अगर हम किससे गुणा करें, 7 से गुणा करें, तो क्या बनेगा, देखो 7 7 49, और 7 7 49 और 4 53 बनेगा, 539। हाँ देखो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो ये आपको किससे गुणा करे पेपर में सोचना पड़ेगा कि हमें 500 के पास ले जाना है। तो 77 को अब 3 से नहीं लिया मैंने, 2 लेके चल रहे हैं, एट मोस्ट जो है 2 लेके चलना है, 77। तो 7 का गुणा करके 539 बना। अब यहाँ हमें लाना है 539, हमें क्या लाना है, हमें यहाँ लाना है 539, बहुत ध्यान समझना, हमें लाना है 539, ये लाना है। अब बताओ यहाँ 9 कब आएगा, जब हम 3 यहाँ क्या ले, 9 कब आएगा, जब यहाँ क्या हो, ऐसे तो 3 छोटा है, तो 9 3 12, मतलब यहाँ 2 होना चाहिए, तभी तो यहाँ से 12 होगा, और 12 में 3 के कितना बचेगा, 9। तो यहाँ से क्या लाना है, 3 लाना, तो 5 3 8, यहाँ क्या होगा, 9 होगा, तभी यहाँ से 1 कैरी जाएगा, तो बचेगा 8, और 8 में 5 गया 3, यहाँ 5 का 5। ये इतना दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे अधिकारी बनोगे। कैसे बनोगे, अच्छे अधिकारी। मैं लिख दिया हूँ ऊपर इसलिए ना कि आपका दिमाग करे अरे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये सब कौन सवाल है, तो मैंने क्या बोला, अच्छे अधिकारी अगर बनना है तो आपको इतना दिमाग चलाना पड़ेगा कि हम किससे गुणा करें, किसके पास पहुंच जाएं, क्योंकि और कोई इसके रूल होते नहीं हैं, बस यही सब नियम होते हैं। डिफरेंस ले लो। अब यहाँ देखो क्या होता है, अब यहाँ तुम्हें क्या करना है, 9 क्या जोड़ें घटाएं, ये सब गड़बड़ कर दिया तो आपका नंबर गया, गड़बड़ नहीं किया तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो पता चल गया a बराबर कितना आया, 9 आया, b कितना आया, 2 आया, रख दो यहाँ। तो a का स्क्वायर कितना, 9 9 81, माइनस b 2 का स्क्वायर 4, और प्लस कितना, 9 दूनी 18, ये आएगा। तो 81 18, 8 1 9 और 8 1 9, 99 में 4 घटाओ कितना बचा, 95। यही आंसर था, बिल्कुल ये सही हो गया। और बाकी ये संख्या भी देखो कट रही। अब तुमने ए बी का मान ले लिया, अब पूरी संख्या चेक कर लो। 3 इसका सम क्या, 5 3 8, 5 3 8, और 8 5 13, 9 तो कट ही रहा है, और 13 2 15, 3 से कट रहा है, 9 तो कट ही जाएगा ना 3 से। 3 से भी कटने के लिए क्या होता है, 3 के लिए कटने के लिए सम कटना चाहिए बस। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है 3 वाली प्रॉपर्टी, ये बड़ी है 7 और 11 वाली। चलो देखो अगला सवाल। अभी 12 13 14 15, अभी 3 4 सवाल है, जल्दी से खत्म करते हैं। अब देखो 12 नंबर देखो फटाफट, बोर मत हो जाना, बहुत अच्छे सवाल हैं। अब बोला है ये दिया है 2 3 5 x y, और किससे कट रहा है, ये भी मीन्स का सवाल है, 3 7 और ये भी 11 है। तो क्या लेंगे बताओ, इसको ले लो, 11 77 सेटिस्फाई करा लो, 3 तो हम कर ही लेंगे सम से, है ना। 3 का तो बड़ा आसान रूल होता है, हमें योग देखना है खाली। अब देखो ध्यान से क्या करना है, तो यहाँ पे पेड़ बनाओ, तो यहाँ इधर से बनाओ पेड़, ये बनाओगे तो यहाँ क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो फिर वही चीज़ आएगी, 5xy में से कितना घटाएंगे, 0 2 3 घटाएंगे। तो क्या यहाँ हमें 5 लाना है, और ये 2 नंबर यहाँ हमें चेक करना है, बस इतनी कहानी इसमें हमें देखनी है। अब देखो यहाँ 11 77 का पहाड़ा पढ़ो, अभी हम लोग पढ़े थे 7 से कितना गया, 7 7 49 49, ये 539। तो 539 हमें यहाँ 9 लाना है, फिर यहाँ 3 है तो 9 3 12, यहाँ 2 ही होगा,
क्लियर है। यहाँ 3 3 2 5, यहाँ कितना लेंगे 6 लेंगे, 6 लेंगे तभी तो 5 में 2 गया 3 बचेगा। एक कैरी दिमाग में रखना कि हमने लिया था यहाँ पे, ये वही कर पाएगा जो किसी से उधार पैसा लेता है और याद रखता है कि हाँ मैंने उससे उधार लिया था और मैं देना भी है। उस आदमी को नहीं याद रहेगा। जैसे मान लो जो आदमी भूल जाता ना उधार लेके, मान लो उधार लिया और भूल गया, वो ये सवाल नहीं समझ पाएगा। जैसे यहाँ से घटाया था ना मैंने, यहाँ 2 था, 9 3 12, मतलब 2 होगा तभी यहाँ 9 आएगा, और 2 से घटेगा है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से उधार के बिना काम नहीं चलेगा। तो उधार ले रखे हैं मतलब 6, मतलब यहाँ 6 5 आ रहा था, 3 2 5, इधर से जोड़ो 3 2 5, लेकिन उधार कर लेके तब 6 था यहाँ, तभी तो उधार दिया था इसने। तो x बराबर आया तुम्हारा 6 और y बराबर आया तुम्हारा 2। रखो इसमें 6 3 18 माइनस 4 दूनी कितना 8 बराबर कितना आया 10। ये आंसर हो गया 10। क्लियर है, आए समझ में बात। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, 7 11 और 13, 13 7 91, बिल्कुल सेम वही सवाल है। ये मेंस में आया था 18 में, ऐसा सवाल मेंस में आया था। देखो क्या कह रहा है, 6a 5b3c ये दिया है और कह रहा 7 11 और 13 से। कभी 7 11 13 बोले बेटा समझ लो नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड दिमाग में रखा करो। तो यहाँ x कितना है 6 है, ये कितना है 6, तो यहाँ ये कितना है 6, तो ये भी हो जाएगा 6। सेम नंबर है ना यहाँ, तो यहाँ भी सेम नंबर होगा। देखो ध्यान से, अब यहाँ सेम नंबर है, तो यहाँ a है, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना होगा 3, a हो गया 3। क्लियर, यहाँ भी सेम नंबर है, मतलब यहाँ c है, यहाँ कितना हो गया 5, तो यहाँ पर a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया तुम्हारा 6 और c बराबर हो गया तुम्हारा 5। ये नंबर आ गए। हमें चाहिए a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी 6 3 9, 9 में 5 गया 4, ये आंसर हो गया। आई बात समझ में। बिल्कुल रिपीट वाला दिमाग में रखना, ये जो रूल होता है यही मेंस ने पूछा था बच्चा, कोई दूसरा रूल नहीं होता है। दिमाग में आपको यही बैठाना है जो मैंने आज पढ़ाया है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि कितनी 3 अंकी संख्याएं हैं जो 5 या 9 से विभाजित हो जाती हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, 5 या 9। तो जब या लगता है, बहुत ध्यान समझना, जब या लगता है या अथवा लगता है तो क्या कंडीशन होती है समझो। इसमें वेन डायग्राम बनता है, ये वाली कंडीशन, मतलब आपको ये लेना है नंबर ऑफ ए लेना है, टोटल प्लस नंबर ऑफ बी लेना है, और माइनस जो कॉमन है, कॉमन मतलब एलसीएम। कॉमन मतलब क्या होता है, मैथ में कॉमन का मतलब होता है एलसीएम। तो माइनस कर देना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसी को बोलते हैं कॉमन, जो कॉमन होंगे। अब देखो यहां पे कैसे करोगे, हमें 3 अंकी संख्या बोला है। 3 अंकी कहां से होगी, 100 से शुरू होगी और 99 तक जाएगी, 999 तक जाएगी। तो हम पहले ये है 5 वाला, तो पहले निकालेंगे 5 वाले कितने होंगे, तो 5 वाले निकालेंगे, फिर निकालेंगे, पहले निकालेंगे 5 वाले, इनकी संख्या कितनी होगी, फिर निकालेंगे 9 वाले, इनकी संख्या कितनी होगी, फिर इनका एलसीएम 9 पचे 45 का निकालेंगे, इनकी संख्या कितनी होगी। यही रूल होता है, ध्यान रखना। चाहे ऐसे समझो, इसको जो कॉमन होता है उसको एलसीएम कहते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा 45 होगा। अब ध्यान से समझो अच्छे से, तो 5 का चेक करोगे, यहाँ 5 से डिवाइड करोगे, यहाँ देखो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा देखो। तो हमें यहाँ निकालना है, समझो यहाँ हमें कितने होंगे वो निकालने हैं। तो अब यहाँ एपी से समझ लो चाहे, और चाहे यहाँ देखो कि 5 से काटेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 4 49 5 9 45 और 199। अब कितना डिफरेंस आया तुम्हारा, डिफरेंस आया 9, यहाँ 179। एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा, एक डिवाइड हुआ था ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, एक बढ़ा देंगे, सॉरी एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 180। अच्छा देखो क्या 180 नहीं, एक माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 178। अब ये क्यों माइनस करते समझो, जो n बराबर फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस एल, ये होता है तुम्हारा l माइनस ए प्लस डी अपान डी, इसको लेके चलते हैं। अब 5 से चेक करोगे तो पहला स्टेप क्या है 100 है, और आखिरी जो स्टेप जाएगा वो कौन सा जाएगा, 5 से काटोगे 995 जाएगा। तो देखो यहाँ से तो कितना बना 995 माइनस 100, डिफरेंस है 5 का बटा 5, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आया 20, यहाँ कितना आया था 5 एकम 5,
है ना, 4 ये तुम्हारा 199, तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना आया था 179, और ये काटो कितना आएगा 1, इसलिए 1 जोड़ देते हैं, दोनों का डिफरेंस करके 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 170, 180 आएंगे, कितने आएंगे 180, तो ये आ गया 180। जब 9 का चेक करोगे तो जब 9 यहाँ रखोगे, जब 9 का चेक करोगे तो 9 कितना होगा, देखो यहाँ 9 रख लो, अब 9 से करोगे तो यहाँ 9 9 9 कितना आया 1 1 1 आया, यहाँ से 11 9 99, डिफरेंस कितना हुआ 100, एक जोड़ दो कितना हुआ 101। अगर कट रहा होगा कोई तो ये आप बढ़ा देना, ठीक। अब 45 का चेक करो, अब 100 को डिवाइड किया 45 से, अब 100 को डिवाइड किया किससे 45 से, करके देखो तो ये 2 आएगा यहाँ से, यहाँ 45 दूनी 90, और फिर 22 आएगा, तो 22 2 का डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ 20 हुआ, तो ये जोड़ो कितना आया 180 101, ये हुआ 281, 281 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 261, है ना, और एक जो तुम्हारा कॉमन है कितनी 3 अंक की संख्या 5, तो 260 लगभग कितना जाएगा 260 के पास आंसर जाएगा। 261 एक नंबर कोई इसमें जो है इसके बीच होना चाहिए, के बीच, है ना, तो 90 100 से लेके कहाँ तक जाएंगे 99 तक जाएंगे यहाँ तक। तो इसमें जो है तुम्हारा जब 45 से डिवाइड करोगे तो 45 दूनी 90, 99 ये कटेगा नहीं, 45 दूनी 90, तो यहाँ 2 और 22 में डिफरेंस कितना हुआ 20 हुआ, यहाँ पे 20 हो गया, है ना, और यहाँ तुम इसको जोड़ोगे जब तो 180 और यहाँ पे 100, ये 100 होगा, तो 280 में 20 गया 260। यहाँ पे एक जो है देखो ध्यान से, जब इसको तुम जो है 9 से लेके चलोगे तो 9 से इसके आगे कौन से नंबर जाएगा, 9 11 99 108 जाएगा, तो कितना कहाँ से लेके चलेंगे ध्यान समझना जरा, इसको लेके चलेंगे 108 पहली संख्या होगी, और आखिरी में 9 से काटोगे तो पूरी पूरी कट जा रही है, ये पूरा कितने बचे देखो 9 9 9 माइनस 108 और प्लस 9 और बटा 9 लेके चलोगे तो यहाँ एक तो ये हो गया तुम्हारा, एक तो जुड़ना है, ये कितना आएगा तुम्हारा 1 1 1 आएगा, यहाँ से कितना आया 9 कम 9 एक, यहाँ 12 आएगा, समझ गए। तो 111 में से 12 घटाओगे तो वही एक जोड़ोगे तुम्हारा कितना आएगा, या 112 में 11 जोड़ो कितना आएगा, वही तुम्हारा 100 आएगा, वही गड़बड़ हो रहा था। तो 280 में 20 घटाओ कितना आया 260। तो पूरा रूल समझ गए ना, पूरा रूल इसमें ये कहता है, मैं फिर इसका एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रूल ये कहता है कि आप पहले तो लो 100 और 99, अगर अथवा लगा है तो आपको 5 से भी चेक करना है, 5 से भी चेक करना है भैया, इसके अलावा कोई नियम होते नहीं है, ठीक, यही आपको पढ़ना पड़ेगा। 9 का भी चेक करना है, और तुम्हें इसका एलसीएम 45 का भी चेक करना है, ये 45 का भी चेक करना है। अब यहाँ तो कट रहा था पूरा, तो यहाँ से जो निकाला था मैंने, तो अभी देखो ध्यान से देखो, मैंने अभी जो है अगर ये पूरा कट रहा था कितना आया था 20, यहाँ काट रहे तो 5 एकम 5 5 9 199 आया था, डिफरेंस लिया तो 179 हुआ, लेकिन एक जोड़ देंगे तो कितना हुआ 180 हो जाएगा, 180 ये बन गए। इसको काटा तो यहाँ 11 9 99 आ गया, यहाँ काटा तो वो 101 आ गया, लेकिन यहाँ कितना डिफरेंस हुआ, यहाँ जब इसको सॉल्व किया, जब तुम्हारा इसको सॉल्व करोगे तो 109 11 आएगा यहाँ, तो यहाँ तुम्हारा कितना आएगा, यहाँ तुम्हारा 100 आएगा, कितना आएगा 100, यहाँ लिया तुमने तो कितना डिफरेंस आया था 20 आया था, तो ये 100 ये 280 में 20 गया 260, ये मैंने बताया था वेन डायग्राम चलता है दोनों का लेके, इसमें ये कॉमन माइनस कर देते हैं, मतलब नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चलता है। क्लियर। तो ये सवाल जो है आगे सवाल हैं इनको लगाना, ये सवाल बहुत आसान है, 15 नंबर, एक संख्या इतना है, पूरी संख्या है a 3 9 k 2 8 और 11 से पूर्णतया विभाजित होती है, तो a और k का एक अंकी प्राकृतिक संख्या है, तो a 8 और 11 से ये जो है जो लिखा हुआ है ध्यान समझना, इसमें लिखा है A3 ये पढ़ा चुके हैं, 9K2 ये किससे डिवाइड है 8 तथा 11 से, मतलब 8 तथा 11 मतलब 88 से, ये भी कह सकता था 8 तथा 11 से, तो 8 के लिए इसको लेना पड़ेगा और 11 के लिए ये करना पड़ेगा। मैंने पूरा पढ़ा दिया है, आप सभी का ये होमवर्क है, आप क्या करना है इसको सवाल को लगा करके आपको कमेंट करना है। इस सवाल का जितने बच्चे कमेंट करेंगे हम समझ जाएंगे उसने पूरा वीडियो देखा है।
अगर उसका कमेंट नहीं आता है तो हम समझ जाएंगे उसने पूरा वीडियो नहीं देखा है। तो आज के जितने भी रूल्स होते हैं विभाज्यता पर आधारित थे, डिविजिबिलिटी पर थे, और डिविजिबिलिटी के रूल्स जितने मैंने बता दिए हैं इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक, धन्यवाद।